हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। अब तो बारिश ही बचा सकती है, वॉल पे लिखा है और ये सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल और दिमाग पे लिखा हुआ है कि भैया अब केवल बारिश बचा सकती है, क्योंकि जिस तरीके का खेल टीम इंडिया खेल रही है, बल्लेबाज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि बारिश के अलावा कोई और हमें बचा नहीं सकता है। लेकिन इस बीच बचा कौन सकता है, वो है बारिश, और बारिश थोड़ी सी मेहरबान होती नजर आई है। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच का तीसरा दिन जो है उसका खेल खत्म कर दिया गया है और बारिश के चलते बहुत कम गेम हो पाया। टीम इंडिया मात्र 15 ओवर 16 ओवर के आसपास ही जो है वो, टू बी स्पेसिफिक 17 ओवर के आसपास जो है वो केवल बल्लेबाजी टीम इंडिया की हो पाई है। लेकिन उतने में ही इतना 17 ओवर था कि आपकी टीम का बेड़ा गर्क हो जाए, नजर आ जाए कि भाई आपकी टीम कितने पानी में है। और तीसरे दिन अगर स्कोर की बात करें तो स्टंप्स तक टीम इंडिया 51 फॉर 4, मतलब मात्र रन बने 51, विकेटें गिर गई 4। ये अपडेट है। दिपेश मेरे साथ ही मौजूद है। मेरे साथ दिपेश, क्या कहा जाए इस टेस्ट मैच पे? 6 सेशंस अभी भी बचते हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं कि 1 सेशन लगेगा बचे हुए 6 विकेट गिरने में। फॉलो ऑन अगर देती है तो 2 सेशन में टीम इंडिया और आउट होने वाली है। मतलब अभी भी एज ए इंडियन क्रिकेट फैन आपको इंद्रदेव से ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि 3 सेशन और ढंग से बरस जाइए, तभी हम ये मैच बचा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आलम, तो यही है जी। एक ऐसी टीम जो पिछले 10 साल से उम्मीद करती थी कि बारिश से बच के हमें 1.5 दिन भी खेलने को मिल जाए तो हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे, आज वहाँ खड़ी हुई है कि बारिश 1.5 दिन और हो जाए तो हम किसी तरीके से इस मैच में बच सकते हैं। तो ये तो सिचुएशन आ गई है। पिछले 10 साल में मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी भारतीय क्रिकेट टीम को, जब से कोहली कैप्टन बने थे, कि बारिश से हम बचेंगे, बारिश हो जाए तो हम बच जाएंगे। धोनी एरा में ज़रूर टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ सुनने को मिलती थी कि बारिश होती रहे तो टेस्ट मैच बच जाएगा, वरना तो हम ये हार सकते हैं। बट अब फिर से उसी स्टेज पे हम आगे खड़े हैं जिस चीज़ से हम कहीं ना कहीं पार पा चुके थे। विदेशी ज़मीन पर डोमिनेट कर रहे थे, अब हमें फिर से एक बार विदेशी ज़मीन पर डोमिनेट किया जा रहा है। 4-0 वो स्कोर लाइन थी। 2 बार जो ऑस्ट्रेलिया में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में हम हारे थे, और उसके बाद अब दोबारा से चीज़ें वहीं आकर खड़ी हो चुकी हैं। तो ये कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बड़ा खतरनाक है। और अभी इस टेस्ट मैच की इन पर्टिकुलर बात की जाए तो सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है। 48 रन पे 4 विकेटें आपके हो गए थे। उनमें सबसे बड़ी बात जो है, शुभमन गिल, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, यानी कि जो मेन रन स्कोरर्स थे। केएल राहुल हमेशा जो उनका काम है वो कहीं ना कहीं गेम को चलाने का होता है, लेकिन रन स्कोरर्स जो थे वो आउट हो चुके हैं। और स्कोर अभी भी मतलब 246 समथिंग रन बनाने हैं आपको फॉलो ऑन से बचने के लिए। ऑस्ट्रेलिया के 446 में 445 हैं। बिल्कुल। उसके जवाब में आपको 246 रन बनाने होंगे, 200 से कम उनकी लीड को रखना होगा, तब फॉलो ऑन से बचेंगे। और ना फॉलो ऑन एक बार आ गया तो फिर सही बात है 2 सेशन और लगेंगे ऑल आउट होने में। तो ऐसे में फंसे पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से, और पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे बल्लेबाजों को जाता है। चलिए जी, क्रेडिट बल्लेबाजों को जाता है, लेकिन उसके पहले दिपेश, मैं स्कोर कार्ड जरा देख रहा हूं और मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे कि भाई स्टीव स्मिथ 100 रन बना के चले जाते हैं, 152 ट्रेविस हेड बना दे रहे हैं, नीचे आगे एलेक्स कैरी 70 रन बना के चले जाते हैं। उनके जो गेंदबाज हैं कमिंस और मिचेल स्टार्क, ये भी 20-18 रन का योगदान देके जाते हैं। एक हमारी बल्लेबाजी बैटिंग लाइनअप है, हम किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब क्या ऐसा गलत, क्या ऐसा अंतर हो जा रहा है, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। केएल राहुल को छोड़ के असल मायनों में देखा जाए तो केएल राहुल के अलावा किसी के अंदर भी वो टेस्ट मैच वाला टेम्परामेंट नहीं नजर आ रहा है। मतलब शुभमन गिल जिस गेंद पे आउट हुए, क्या वो गेंद छोड़ी नहीं जा सकती थी? विराट कोहली का तो मतलब मुझे लगता है कि कोई बच्चा भी आके अगर गली क्रिकेट में ऑफ स्टंप के बाहर 5वें-6ठे लाइन पे गेंदबाजी कर दे तो वो आउट हो जाएंगे। अब तो हालत ये हो गई है, आपसे भी डिस्कस कर रहे थे हम, कि ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा है कोहली के विकेट को। ठीक है, इट्स जस्ट नॉर्मल डे इन द पार्क, नॉर्मल आए, 5वें-6ठे स्टंप की लाइन फेंकी और जो है बॉल एज लेती है, स्लिप में जाती है, कैच होते हैं और वो चुपचाप मुंह लटका के चले जाते हैं। रिएक्ट ऐसा करेंगे जैसे कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल थी, बॉल ऐसी कुछ रहती नहीं है। वही बाहर ऑफ स्टंप के बाहर 5वीं-6ठी गेंद को छेड़ने का काम लगातार विराट कोहली की तरफ से किया जा रहा है। ऋषभ पंत की गेंद, आप कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छी गेंद थी, लेकिन उनको भी लगातार इसी लेंथ पे अब आउट कर रहे हैं लगातार टेस्ट मैचों में। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया में इतना माहौल बना था, लेकिन ऋषभ पंत नजर आए नहीं अभी तक ऑस्ट्रेलिया में जिनकी जरूरत है। यशस्वी जायसवाल उस तरीके से आउट होते हैं, अच्छी टाइमिंग करते हैं, लेकिन वही एक फील्डर था, सीधे उसके हाथ में अगर फ्लिक करना है, बॉल ऊपर हवा में रखनी है तो या तो ढंग से फ्लिक कर लीजिए कि 30 यार्ड पार हो जाए, और या तो थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे, वो भी आप कहेंगे। और अब रोहित शर्मा साहब आए हैं जो जैसे जैसे पैर हिलते हिलते डगमगाते हुए 6 गेंदें खेल पाए अभी तक, और एक केएल राहुल हैं जिनका वाकई में टेम्परामेंट ऐसा लग रहा है कि वो टेस्ट मैच खेलने आए हैं। इन बाकी लोगों का क्या किया जाए? मुझे तो लगता है कि एक सीरीज के लिए इन सबको ड्रॉप करो, नए लड़कों को भरो, एक आधा सीरीज जब बाहर बैठेंगे तो उसके बाद दोबारा से फोकस कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो जो समझ में आ रहा है बहुत कैजुअल लिया जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा कैजुअल ले रहे हैं जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और बिल्कुल सवाल तो कोचिंग स्टाफ पे भी उठेगा कि भैया आप क्या कर रहे हैं एज अ बैटिंग कोच,
हेड कोच आप क्या कर रहे हैं, क्यों कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही है चीजें, क्यों टेक्निक में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। विराट कोहली 10 साल तक बटर चिकन खाना छोड़ सकते हैं लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर ड्राइव लगाना नहीं छोड़ पा रहे हैं एक मैच में, क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? बिल्कुल सही बात है। अब सवाल तो उठने चाहिए कोचिंग स्टाफ पे कि एक बल्लेबाज है जिसको 1.5 साल से डिकोड नहीं कर पाए, वो ट्रेविस हेड है, और दूसरा विराट कोहली की दिक्कतें, कौन सा कोच है दुनिया का जो खत्म कर सकता है कि चौथे पांचवें स्टंप की गेंद को छोड़ना है या खेलना है तो बॉडी को लाइन मिलाना है, दूर से शॉट नहीं खेलना। ये चीज़ अब उन्हें बताएगा कौन? अब यही यशस्वी जायसवाल के साथ, भाई सबके शॉट सिलेक्शन इतने खराब थे, इतने घटिया शॉट सिलेक्शन थे कि सबने विकेट फेंक दिया। अब केएल राहुल टिक क्यों गए? क्योंकि उन्हें भी पता है पहले 25 रन आप अगर आराम से बना लोगे, धीमे धीमे खेल लोगे, थोड़ी गेंदें छोड़ लोगे, 25 रन एक बार बन गए तो फिर समझ में आ जाएगा 25 रन के बाद फिर आपका गेम होता है, आपको किस तरह चलाना है। वो अलग बात है कि बारिश ने बहुत डिस्टर्ब किया हुआ है, लेकिन दूसरे तो समय देने को तैयार ही नहीं है। अरे डोमिनेट करके कहां जाओगे भैया, पवेलियन में बैठे हुए हैं सारे के सारे, तो यही बात है। चांसेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। शुभमन गिल की बात की जाए तो वो गाबा वाली इनिंग के बाद 15 इनिंग हो चुकी हैं। गाबा में जो उन्होंने 4 साल पहले 91 रन बनाए थे उसके बाद 15 इनिंग हो चुकी हैं। अभी तक एक भी आउटसाइड एशिया उनका 30+ स्कोर सिर्फ 2 हैं, 50+ का एक भी स्कोर नहीं है। तो ये तो डोमिनेट कर रहे हैं वो कि एक गाबा की इनिंग पे पिछले इतने सालों से एशिया के नाम पे खाए जा रहे हैं। एशिया के आगे बाहर उनकी एक भी 50+ स्कोर नहीं है पिछली 15 इनिंग्स में। ये कितनी बड़ी बात है अपने आप में, वो भी टीम इंडिया के नंबर 3 बल्लेबाज के लिए। एक ऐसी जगह पे खेल रहे हो जहां चेतेश्वर पुजारा जैसा चैंपियन खेला करता था और टीम इंडिया के लिए मैच बचाया करता था। सेम गोज फॉर यशस्वी जायसवाल। खेलना आता है, टेक्निक बहुत शानदार है। एक समय ऐसा था जब पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी लगाई थी कि भाई इस खिलाड़ी का कोई तोड़ ही नहीं है, लेकिन तोड़ निकाल लिया क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं। टेम्परामेंट कहाँ है, गेंद छोड़ने की कला कहाँ है, सही शॉट सिलेक्शन कहाँ है, किस गेंद पे क्या खेलना है आपको पता है। एक ही फील्डर प्लेस्ड है, आपको वहां दिख रहा है स्क्वायर लेग पे। स्क्वायर लेग के भी मतलब स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर प्लेस्ड था, वहां आपने फ्लिक करके एक दूसरी गेंद, मतलब कब तक पहली और दूसरी गेंद पे आउट होते रहोगे भैया? पहली पे चौका आ गया था, दूसरा सामने खेल लेते, बल्ले को सीधा ही तो करना था टेढ़ा मारने की जगह, लेकिन नहीं, वो चुल है कि स्टार्क को मारना है, तो उस चुल के चक्कर में सीधा पवेलियन में बैठ जा रहे हो। और कोहली के ऊपर तो यार अब बात करते हुए 4 टेस्ट मैच निकल के वो सेम ही प्रॉब्लम पे बार बार बात करने का मन करता भी नहीं है। सीधी सी बात है, या तो इसको ठीक कर लिया जाए या फिर अब बस हो चुका करियर में, एटलीस्ट टेस्ट करियर में तो हो चुका। मुझे लगता है कि दीपेश मतलब सही बात है, बिल्कुल अब तो बात करनी बनती भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक ही गलती पे बार बार आउट हो रहे हैं, मतलब अब कितनी बात की जाए। और सवाल ये भी है, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, अगर वाकई में आपने विराट कोहली के करियर को फॉलो किया है, आपको भी ये बात पता है कि पर्थ टेस्ट मैच में जो सेंचुरी विराट कोहली ने लगाई, वो दीपेश से हमारी डिस्कशन चल रही थी, चेरी ऑन टॉप वाली बात थी। ऊपर यशस्वी जायसवाल ने इतने सारे रन बना दिए कि विराट कोहली की जो सेंचुरी थी पर्थ टेस्ट मैच में, वो नॉर्मल सी लगी, कुछ वो एक्स फैक्टर वाली बात नहीं आई जैसे विराट कोहली की इनिंग्स हमने पहले देखी। और ये कई साल हो गए इस चीज को कि अब जो है वो इस तरीके की चीजें होती आ रही हैं लगातार, और अब मतलब वो बात ही नजर नहीं आती विराट कोहली की इनिंग्स में। इसके पीछे क्या लॉजिक है? और सबसे इंपॉर्टेंट दीपेश, सवाल तो ये भी रहेगा आपसे, कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है? मतलब आपको जितने करोड़ चाहिए थे मिल गए, रेयान टेन डुस्काटे को आपने मंगा लिया, चलिए वो भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। पता नहीं कितने टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, कितना उनको ऑस्ट्रेलिया में अनुभव है, रन बनाने का छोड़ दीजिए, खेला ही कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, आप बात व्यवहार में, दोस्ती यारी में जो भी है, आपने उनको टीम में शामिल किया है। अभिषेक नायर को आपने शामिल किया है, चलिए उनका भी एक रेपो अच्छा है। क्या हो रहा है? बल्लेबाजी कोच क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? मतलब गेंदबाजी कोच पे भी सवाल उठेगा कि बुमराह तो जो कर रहे हैं वो अपने टैलेंट पे कर रहे हैं। इस टेन्योर के शुरू होने के पहले भी बुमराह ऐसा कर रहे थे, उनके बाद भी बुमराह ऐसा कर रहे हैं। उसके अलावा बाकी गेंदबाजों का भी डिग्रेडेशन चल रहा है, एक तरीके से उनकी क्वालिटी गिरती जा रही है। यही सिराज कितने ज्यादा एक्स फैक्टर नजर आए थे जब कोई भी नहीं था, लीड कर रहे थे पिछली सीरीज में, क्योंकि कोई मोहम्मद शमी नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, अकेले लीड करना पड़ा सीनियर गेंदबाजी यूनिट को। वहां पे क्या एक्स फैक्टर नजर आया, कितनी बेहतरीन गेंदबाजी थी। और एक ये माहौल है जहां पे सिराज विकेट के लिए तरस जा रहे हैं, आकाशदीप लाइन लेंथ भूल जा रहे हैं, एक अच्छी गेंद डालेंगे फिर 5 गेंद इधर उधर, एक टप्पे पे गेंद नहीं पड़ती है। जडेजा, उनके ट्रेविस हेड और नाथन लियोन अगर 1-2 ओवर फेंकने आते हैं, वो सीधा बॉडी लाइन पे टप्पे पे खेल रहे हैं, 6 की 6 गेंद आपको मजबूर कर रहे हैं कि बॉल बैट पे लगे, प्लेड करें आप। और एक आपके रविंद्र जडेजा या तो फुल टॉस फेंक देते हैं या हाफ वॉली फेंक देते हैं, ये तलवार निकालते निकालते अब ये तलवार क्या बूढ़ी हो गई है? अब क्या मतलब, क्या क्यों ऐसा डाउनफॉल आ रहा है? जो कोचिंग स्टाफ है वो क्या कर रहा है? क्या गेंदबाजों पे केवल दिखाने के लिए वीडियोस में आ रहा है कि नेट्स में प्रैक्टिस की जा रही है, उसका फर्क क्या पड़ रहा है? ये तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा। और ये 1 मैच 2 मैच की बात नहीं है दीपेश, पिछले 3 4 5 सीरीज आप उठा के देख लीजिए, यही सिलसिला चलता आ रहा है। इंडियन कंडीशंस में क्या होता है कि कोई भी एक आधा बल्लेबाज आता है, सरफराज खान, ऋषभ पंत, को ये एक बल्लेबाज आया जिसने कुछ रन्स बना दिए,
सबकी गलतियां ढक गई। फॉरेन कंडीशंस में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, सब एक्सपोज हो गए। बिल्कुल सही बात है, और बात वही है ना, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ना स्पिन खेल पा रहे हैं, तब वहाँ इतने बड़े बड़े बहाने मारे जा रहे थे कि हमारे प्लेयर्स तो जी तैयारी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इसलिए पेस फ्रेंडली स्पिन खेलना भूल गए, स्पिन खेलना भूल गए। चलिए जी कोई बात नहीं, मान लेते हैं, आ गए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो गेंद स्विंग ही नहीं होता उतना जितना इंग्लैंड में होता है या फिर न्यूजीलैंड में होता है, सीधी सीधी सीम पे गेंद पड़ता है, ज्यादा हिट द डेक वाले बॉलर्स चलते हैं, यहाँ भी आप नहीं चल पा रहे। यहाँ तो बड़े बड़े रन किए थे पहले, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 50 के नीचे एवरेज आ चुका विराट कोहली का टेस्ट में। क्यों विराट कोहली अपने अच्छे खासे करियर की लगाने में लगे हुए हैं, ऑलरेडी टेस्ट एवरेज है वो 47 का होने को आ गया 50-55 से, तो ये तो आलम है भैया। अब बात दूसरे खिलाड़ियों की कर लो, स्पिन हम खेल नहीं पाते, पेस हम खेल नहीं पाते, तो फिर कोचिंग स्टाफ कर क्या रहा है, सिखा क्या रहा है इनको, कौन सी अंडर आर्म बॉल खेलना सिखा रहा है क्या, मतलब कौन सी गेंद ऐसी है जिसके लिए तैयारी चल रही है। मॉर्ने मॉर्कल ये, मॉर्ने मॉर्कल वो, अपने टाइम के बहुत बड़े दिग्गज और ऐसा वैसा। भैया ट्रेविस हेड को डिकोड नहीं कर पाया आपका मॉर्ने मॉर्कल पिछले 6 महीने में, क्या कर रहा है मॉर्ने मॉर्कल। अब यही बात आती है कि बल्लेबाजी कोच, पहली बात तो कोई बल्लेबाजी कोच है ही नहीं, अभिषेक नायर और रैन टेंडुलकर असिस्टेंट कोच हैं टीम के, समय बनता है तो वो असिस्टेंट कोच बन जाते हैं, जरूरत पड़ती है तो बल्लेबाजी कोच बन जाते हैं। असिस्टेंट कोच रैन टेंडुलकर होंगे तो फिर आप लगा ही लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में जिस बंदे ने एक टेस्ट मैच अपनी टीम के लिए नहीं खेला, नेदरलैंड्स इनफैक्ट जिन्होंने कभी टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेला, एक ऐसी टीम का बंदा हमारा टेस्ट कोच है, वो बल्लेबाजी के कहीं ना कहीं हमें गुर सिखाता है, तो क्या सिखा रहा होगा ये तो आप जान ही लीजिए। अब ये सवाल उठेंगे भाई, आपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला था, किसी ने नहीं रोका, आपने कोचिंग मांगी, किसी ने नहीं रोका, सिर्फ आईपीएल वाले फॉर्मूले पे चलते हुए जो आपने कहा वो सब हुआ, बट रिजल्ट्स कहाँ हैं। अंत में तो रिजल्ट्स की बात होगी। न्यूजीलैंड की 3-0 की हार भी पचा ली, जो कि नहीं पचनी चाहिए थी कि 12 साल के बाद इतनी औसत दर्जे की टीम से आप हार कैसे गए। दूसरा पचा लिया पहले ये एडिलेड की हार भी, कि चलो पिंक बॉल थी इसलिए हो गया, कमबैक होगा गाबा में। ये कमबैक है, ये कैसा कमबैक है भैया। अब बारिश का सहारा लेना पड़ रहा है। ऐसा तो धोनी के टाइम पे होता था, जब एक टीम 700 बना देती थी और हम आस करते थे कि बारिश होती रहे तो ड्रॉ हो जाए एटलीस्ट। हम ड्रॉ के लिए खेलने कब से लगे, मुझे तो यही याद नहीं है कि आखिरी बार ड्रॉ की अप्रोच हमारी थी कब। सिर्फ वो सिडनी वाला टेस्ट मैच हटा दें 2021 का, उसमें भी भाई इंजरी इतनी सारी हुई, इतने प्लेयर्स को हिट हुआ बॉडी पे, तब जाके ड्रॉ के लिए गए थे, वरना ऋषभ पंत तो वहां भी बल्ला लेके निकल लिए थे, आउट नहीं होते 97 रन पे तो जीत ही जाते। तो ये आलम है। अब इससे पता लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में जो हमारी ये बंदूकें हैं ये पुरानी हो चुकी हैं। मतलब अब इट्स हाई टाइम, अब टाइम आ चुका है कि जो दूसरे बल्लेबाज हैं जो डोमेस्टिक में लगातार अपने आप को घिस रहे हैं, उनको सर्किट में लाया जाए। और थोड़ा सा भाई, हम भी वैसे विराट कोहली के हमसे बड़ा कोई फैन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा समय तक वॉलपेपर वगैरह लगा के रखते हैं इसमें स्क्रीन पे भी, लेकिन जो सच्चाई है उससे भी परे नहीं हटा जाएगा। जो बात है वो सच है। अब समय कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट में बूढ़े खिलाड़ियों का नहीं रहा, मैं यही मानता हूँ। अब जो यंग ब्लड है, जो मेहनत कर रहा है, जिसको स्पिन खेलना आता है, वो धीरे धीरे उसको पेस भी सिखाइए और एक नई टीम बनाने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन जैसे कितने खिलाड़ी हैं जो लगातार टेस्ट क्रिकेट में शतकों का अंबार लगा चुके हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, क्या मौका नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो अगर मैं कहता हूं अगर जूझना ही है, हारना ही है, तो यंग ब्लड के साथ आप हारें, वो ज़्यादा बेहतर होगा टीम को कैरी फॉरवर्ड लेके जाने में। और कप्तानी भी माशाल्लाह किस तरीके से हो रही है ये तो भगवान जाने, क्योंकि कप्तानी में कुछ भी एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। वेट करते हैं रोहित शर्मा की भाई जसप्रीत बुमराह कुछ कर दें या फिर कुछ बल्लेबाज गलती कर दे, विकेट मिल जाए, वरना उसके अलावा कोई नई स्ट्रैटेजी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ बातचीत नहीं समझ में आती है। खैर अब जो भी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने उनकी कैप्टनसी में हमने ट्रॉफियां जीती हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो दूर दूर तक मैं रोहित शर्मा को एक शानदार, एक बेहतर कप्तान के रूप में तो नहीं देखता हूं। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग भी यही बात मानते होंगे, क्योंकि इतने दिनों में हमने कभी डोमेस्टिक सीरीज नहीं गंवाई, हमने ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके का गेम तो पिछले 10 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कभी नहीं खेला। हमारी टीम कमजोर जरूर थी, प्लेयर अनुभवी कम जरूर थे, लेकिन फाइट हमने इक्वली लड़ी है। इस तरीके की टीम, इस तरीके की परफॉर्मेंस तो बड़े सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया में नजर आ रही है। 2007-8 में भी इस तरीके की टीम नहीं हुआ करती थी, उस समय भी जो खिलाड़ी थे वो अपनी जी जान लगाते थे। खैर टेस्ट मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, क्या होता है इस टेस्ट मैच में आगे ये भी देखेंगे। अभी भी 2 दिन रहते हैं, 3 दिन का खेल समाप्त हुआ है। आपको एक बार फिर से बता दें, 17 ओवर का खेल मात्र टीम इंडिया की पारी में हो पाया। बीच बीच में बारिश की रुकावट लगातार बढ़ती जा रही है, बारिश आती है जाती है। नो डाउट बल्लेबाजों का फोकस जो है वो थोड़ा सा डीफोकस होता है, दोबारा से फोकस करने में थोड़ा समय लगता है, बट स्टिल 51 रन पे 4 विकेट गिर जाना, टॉप 4 बल्लेबाजों का आउट हो जाना, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बारिश फाइनली ये टेस्ट मैच बचाती नजर आएगी गाबा में, क्योंकि अभी भी 6 सेशन बचते हैं, उसमें कितनी बारिश होगी और कितना गेम टाइम मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस वीडियो में, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।